संगम नगरी में एच.के. जायसवाल समाज के चुनाव में दिख रहा है गजब का उत्साह। 100 साल पुराने एच.के. जायसवाल समाज का चुनाव 5 नवंबर को कराया जाएगा। इस हाई वोल्टेज चुनाव के लिए 64 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 30-30 प्रत्याशियों के 2 गुट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 4 प्रत्याशी निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 100 साल पुरानी इस ऐतिहासिक संस्था में 15 वर्षों बाद चुनाव होने की वजह से स्वजातीय बंधुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। एक गुट की कमान पंकज जायसवाल और बिंदु जायसवाल संभाल रहे हैं, तो दूसरे गुट के अगवा पदम जायसवाल हैं। इस जायसवाल समाज के चुनाव की अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि पूरे शहर के साथ अन्य जिलों में दोनों पैनलों ने सैकड़ों होर्डिंग्स लगवाई हैं। साथ ही घर घर, सड़क, गली में चुनावी रथ के साथ समाज के विकास का वादा करते हुए वोट मांग रहे हैं। इस तरह से जायसवाल समाज का चुनाव एक विधानसभा के चुनाव से कम नहीं लग रहा है। प्रत्याशियों ने इस चुनाव को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। दरअसल वैश्य बिरादरी की अगर हम बात करें तो इस बिरादरी का वैश्यों में कुल 100% में से 40% हिस्सेदारी है, जो जायसवाल समाज को खास बनाती है। इसी वजह से एच.के. जायसवाल समाज के चुनाव को जीतने के लिए प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में लगा दी है। देखिए, एच.के. जायसवाल सभा हमारी लगभग 100 साल पुरानी सभा है और इसका कार्यकारिणी का चुनाव कल 5 नवंबर को हो रहा है। कल मतदान है, तो हम सभी हम इसके चुनाव प्रचार में निकले हैं। और ये एक ट्रस्ट है, इसमें हमारा एक स्कूल है, बेसिक स्कूल है और जायसवाल धर्मशाला है। तो हम इसको चुनाव में जीतकर हम इसका जीर्णोद्धार स्कूल का और पूरा धर्मशाला का करेंगे, ये हमारे मैनिफेस्टो में। तो हम अपने आपके माध्यम से अपने जो भी हमारे ट्रस्टी बंधु हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी डॉक्टर के.पी. जायसवाल में। तो मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि कल ज़रूर वो अपना समय निकाल के हम ट्रस्टी के जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको वोट देने के लिए आवें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हम 64 लोग चुनाव मैदान में हैं, तो ये निर्णय हमारे ट्रस्टी बंधुओं के हाथ में है कि अच्छे से अच्छे लोग आएँ, जो भी विकास कार्य हमारा रुका हुआ है वो पूर्ण ढंग से, सुचारू ढंग से होए, और जिसके लिए हम अपनी संस्था को जिले लेवल, देश लेवल और उसके भी ऊपर के लेवल पे हम लोग ले जाने का कार्य करें। इसलिए हम लोग आपसे फिर से एक बार आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से कि सभी ट्रस्टी बंधु कल एकत्रित होकर इस चुनावी सभा में एक हमारा एक महोत्सव हो रहा है, ये जायसवाल समाज का। इस महोत्सव में सभी लोग शामिल होकर और अच्छे लोगों का चुनाव करके हम लोगों को कार्यकारिणी का मेंबर बनाएं, और इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ, आप सभी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव अगर आप यदि जीतते हैं तो प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? देखिए, अगर हम लोग चुनाव में हमारी कार्यकारिणी आती है तो हम सबसे पहले जो हमारा कॉलेज है उसका विकास करेंगे। इसके लिए हमारे साथ में आर कन्या डिग्री कॉलेज के प्रबंधक और के साथ में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे ग्रुप का नाम है आर कन्या बिंदु जायसवाल और पंकज जायसवाल आर कन्या ग्रुप। तो हम लोगों ने उनको इसलिए भी हम लोग के साथ में हैं क्योंकि हम लोगों का इसका विस्तार स्कूल का आर कन्या डिग्री कॉलेज की तर्ज पे करना है। आज आर कन्या डिग्री कॉलेज पूरे ज़िले में नहीं और पूरे देश में इसका नाम है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि इसी मॉडल पे हमारा स्कूल का भी विकास हो और हम लोग का समाज का भी नाम पूरे देश में हो। इसी के साथ में हमारा जायसवाल धर्मशाला का भी हम लोग विकास करेंगे। उसको 3 मंजिला का बना के फुल AC एयर कंडीशन, आप समझिए कि उसको हम लोग की ये अपनी संभावना है कि हम लोग उसको 5 स्टार होटल की तरह बनाएंगे। और इसको अपने स्वजाति बंधुओं के लिए जो जिस श्रेणी में है उसी श्रेणी में उसकी धनराशि रखी जाएगी। अगर जो बहुत ही गरीब हैं तो उनके लिए भी एक विशेष सुविधा दी जाएगी। जो एकदम गरीब हैं उनके लिए निःशुल्क भी जायसवाल धर्मशाला हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। और इसी माध्यम से हम लोग अपनी राजनीतिक जो हम लोगों की भागीदारी भी है उसको भी हम लोग इसके ट्रस्टियों को और बढ़ाएंगे। हम लोग के यहाँ पर लगभग 3 लाख जायसवाल समाज के लोग हैं और हम अगर सरकार में आते हैं तो हम 15 तारीख को ही ट्रस्टियों की संख्या खोल देंगे और इसमें लगभग मुझे उम्मीद है कि 2 लाख ट्रस्टी बंधु नए जुड़ेंगे। तो इससे एक हमारी ताकत भी एक संगठित होगी और इससे हम लोगों का पूरा समाज
बहुत ऊपर तक जाए।